हाय वर्गो, सब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग जहाँ पे हम देखेंगे ये जो न्यू वीक है 1 से लेकर के 7 तक का ये ओवरऑल कैसा जाएगा। ये एक ऑरेकल रीडिंग है। इन केस अगर आपने टैरो रीडिंग नहीं देखी है इस वीक की तो आप वो भी जाकर के देख सकते हो। तो लेट्स सी। थैंक यू सो मच। म्यूज़िक में भी आपको गाना गाना बहुत पसंद है, लेकिन आपको ऐसा लगता है आपका गला अच्छा नहीं है, इस वजह से आप गाना नहीं गाते। लेकिन एक्चुअली में आपको म्यूज़िक में ट्राई करना चाहिए। बहुत अच्छा गाना गाते हो या फिर आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। वो बस वही है कि आप लोगों की बातों को सुनते हो। लोग अगर कहते हैं कि नहीं नहीं तुम्हारी आवाज़ गाने लायक नहीं है अगर तुम गाओगे तो लोग भाग जाएंगे, मत सुनिए उनकी बातों को प्रैक्टिस करके ही एक इंसान अच्छा बनता है, यकीन करिए। तो अगर आप कोशिश करोगे ना तो आप गाना को बहुत अच्छे से गा सकते हो अगर आप उसको अपना करियर बनाओगे तो। लेकिन एक बार गाना गाना सुनिए, गाना गाइए, मैच करने की कोशिश करिए। धुन धुन कह रही हूँ, मतलब सुर मैच करने, आई मीन टू से सुर मैच करने की कोशिश करिए, हो जाएगा डेफिनेटली। अगर आप गाना अच्छा गाते हो या फिर अगर आप कोशिश करोगे तो आप गाना अच्छा गाने लग जाओगे। कुछ लोगों के लिए अच्छा गाना सुनिए, बिकॉज दुख दर्द वाला गाना सुनोगे, ब्रेकअप सॉन्ग सुनोगे तो वो आपको पास्ट की याद दिलाएगा। वी हैव कंट्रोल। कंट्रोल का कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि डेफिनेटली अब आपके लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में आ रहा है। डेफिनेटली अब आप एक सही डायरेक्शन की तरफ बढ़ोगे, एक राइट डायरेक्शन, एक न्यू जर्नी, एक वैसा डायरेक्शन जो आपके लिए बना हो। मुझे ऐसा लग रहा है वर्को, ये जो न्यू वीक है ना, यहाँ पे बेसिकली आप एक प्रोटेक्टेड क्या बोलते हैं इसको, प्रोटेक्टेड एक प्रोटेक्टेड शील्ड लगा के हो, जिसकी वजह से कोई भी कितनी भी कोई बुरी चीज़ क्यों ना हो आपको कभी भी परेशान नहीं करेगी। लोग कहते हैं ना कि मुझे ये चीज़ परेशान कर रही है, वो चीज़ परेशान कर रही है, आपको कुछ परेशान नहीं करेगी वो चीज़। आप फ्री महसूस करोगे। ये वीक वैसा है जहाँ पे आप फ्री महसूस करोगे कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने इनर पीस ढूंढ लिया है, क्योंकि आपने वो शांति ढूंढ ली है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पास चॉइसेस आ सकती है, ऑप्शंस आ सकते हैं। एक वैसा ऑप्शन होगा जो एकदम डल होगा, एक वैसा ऑप्शन होगा जो बहुत चमक रहा होगा। मैटर ये करेगा कि आप चूज़ क्या करते हो और कितने समझदारी से आप अपनी चीज़ों को चूज़ करते हो। वी हैव पॉसिबिलिटीज़। तो इस वीक में डेफिनेटली आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिलेगी, आपको बहुत सारी न्यू चीज़ें देखने को मिलेगी, आपको बहुत सारे रास्ते मिलेंगे, बहुत सारी न्यू एनर्जी देखने को मिलेगी। जहाँ पे एकदम आपकी आस कोई चीज़ से टूट गई थी, वहाँ पे एक नया तरीके से चीज़ें बिल्डअप होते हुए आपको दिखाई दे सकती है। पॉसिबिलिटीज़ के कार्ड से ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आपको एक उम्मीद मिल सकती है इस वीक में, इस वीक को जीने के लिए, इस वीक को एक न्यू तरीके से एक्सपीरियंस करने के लिए आपको एक उम्मीद मिल सकती है। 2 और कार्ड्स मिलूँगी आपके लिए वर्क को। आपके लिए बहुत कम मैसेजेस हैं, जैसे मतलब ज़्यादा कुछ ऐसे नहीं है कि आपको मतलब बताया जाए, जैसे आप समझ जाते हो थोड़ी सी बात में, ऐसा लग रहा है लेट्स सी। ओ वी हैव फ्रेंडलीनेस। तो यहाँ पे मे भी हो सकता है इस वीक में कई सारे लोग आपको मिले, कई सारे आपके फ्रेंड्स बने, ऑनलाइन फ्रेंड्स बने, और कई लोग ना आपसे बहुत फ्रेंडली नेचर, मतलब फ्रेंडली लोग आपसे मिले और आपसे बहुत फ्रेंडली तरीके से बात करें। एंड डेफिनेटली उनके साथ ना आप बहुत अच्छी फ्रेंडशिप कर सकते हो, बिकॉज आप अब खुद हील्ड हो गए हो, अब आप चीज़ों से हील हो गए हो। अब आप पहली वाली एनर्जी में नहीं जी रहे हो, अब आप वो दुख में नहीं डूबे हुए हो। इस वजह से आप खुद के साथ साथ लोगों को भी बहुत अच्छे से हील करोगे, लोगों की तरफ भी हीलिंग भेजोगे, और लोग बहुत खुश होंगे देख करके कि आप बहुत ग्राउंडेड हो। वी आर हीलिंग। ओ माई गॉड वर्को, लोग अभी मैं यही कह रही थी कि आप लोगों की तरफ हीलिंग भेजोगे, एंड वी हैव द हीलिंग। डेफिनेटली इस वीक में हीलिंग है, ठीक है, एक कंप्लीशन है आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे जैसे हार्ट चक्रा बना हुआ है ना, तो ऐसा भी लग रहा है कि आपको जो प्यार नहीं मिल पाया, या फिर जिन भी चीज़ों के लिए आपको तरसाया गया है, या फिर जो भी चीज़ें आपको कभी दी नहीं गई है, जिसके लिए आप आज भी तड़पते हो, या फिर जो लॉयलिटी आपको कभी किसी ने नहीं दी है, डेफिनेटली आप लोगों को दोगे, लोगों को होप दोगे कि तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ अच्छा होगा। देखना इतने जल्दी लाइफ से हार मत मानो, कुछ ना कुछ अच्छा है। तो यहाँ पे हीलिंग का कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपके हाथों में वो पावर आएगी कि आप किसी को भी हील कर सकते हो। वो टच हीलिंग सुनिए, टच हीलिंग, आई नो उसको दूसरे शब्द में कहते हैं, मतलब दूसरा तरीका होता है, लेकिन जिस हिसाब से मैं कह रही हूँ उस बात से आप अच्छे से समझ पाओगे। टच हीलिंग समझते होगे। टच हीलिंग मतलब कि अगर कोई दुखी है, कोई रो रहा है आपके सामने, तो आप बस उसको ऐसे हाथ पकड़ के कह दोगे ना, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा सब कुछ। वो रोना बंद करके छोड़ छाड़ के चीज़ें बोलेगा, हाँ सही बोला तुमने, ठीक हो जाएगा, अब देखो मैं कुछ अच्छा करके दिखाता हूँ। तो वैसा कुछ आपके अंदर पावर आ रहा है, वैसी कुछ तरीके की चीज़ें आपके अंदर एक्टिवेट हो रही हैं, जिसकी वजह से एक्चुअल में आप कई लोगों को हील करोगे। मे भी कुछ लोगों का चक्रा हील करो आप, कुछ लोगों को जैसे
हीलिंग प्रोवाइड करो, मेंटली भी और फिजिकली भी हीलिंग दोगे आप लोगों को, जिसकी वजह से जो जो भी आप लोगों को एक्चुअल में कई नई नई तरीके से हील करोगे। आप खुद नहीं समझ पाओगे कि ये वीक क्या क्या है और क्यों है, और एक्चुअल में इस यही वीक से आगे की चीज़ें स्टार्ट होंगी। यानी कि इस वीक में जो चीज़ें हुई हैं या फिर इस वीक में जो भी चीज़ें होंगी उसी हिसाब से आप आगे भी चीज़ें कंटिन्यू करोगे। जैसे मान लीजिए इस वीक में अगर आपने किसी की हीलिंग करी या फिर ऐसा हुआ कि आप किसी रोते इंसान को अगर आपने होप दे दी, तो यहीं से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं है कि ये वीक के लिए ही ये हीलिंग पावर्स सीमित है, बहुत आगे तक ये हीलिंग पावर आपकी जाएगी। बस यकीन करते चलिए। 1 मिनट लग ही रहा था मुझे। ओके, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, कुछ और मैसेजेस। थैंक यू। ओह माय गॉड। ओके, एंजल्स वाज लाइक कि तुमने यहाँ पे 4 कार्ड्स लिए तो यहाँ पर भी लो ना। जिस वजह से इतने सारे कार्ड्स गिरे हैं। We have Master Jesus forgiveness. You are on a path of healing of. Okay, sorry. ओके मेरे को बहुत हंसी आ रही है इस मैसेज को। जो अभी मैंने बोला ना, उस चीज़ को मुझे सोच के बड़ी हंसी आ रही है। वी हैव यू आर ऑन द पार्ट ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो यहाँ पे अगर आपको अपने फादर के साथ कुछ इशू चल रहे थे, मे बी आपके फादर समझते नहीं थे आपके बात को, या फिर मे बी आपके फादर ने फ्यूचर प्लानिंग नहीं करी थी, जिसकी वजह से बहुत इनसिक्योर आप फील करते हो या फिर फील करते थे। तो यहाँ पे इस वीक में ना वो भी चीज़ें हील होंगी। आप बोलोगे कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं की तो मैं कर लेता हूँ ना। तो यहाँ पे एक वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है कि जो आप बोल रहे हो वो आप वो करके दिखाओगे आप। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके लिए ना प्यार एक वो पवित्र शब्द, आप जैसे ना लोग ना प्यार का मतलब बहुत गलत तरीके से लेते हैं। लोगों को लगता है कहीं हमें दर्द मिल रहा है तो वही प्यार है, पता नहीं लोग ऐसा क्यों समझते हैं। लेकिन आप लोगों को असल मायना समझाओगे कि जहाँ पे प्यार होता है वहाँ दर्द नहीं होता, वहाँ पे हम रो नहीं रहे होते किसी के। तो प्यार का एक सही मायना लोगों को समझाना, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि एक्चुअल में डिवाइन के तरीके से चीज़ें होंगी। आप यूनिवर्स का एक हिस्सा हो वर्गो, आप यूनिवर्स का एक हिस्सा हो। यूनिवर्स का एक आई होप आप इस बात को समझते हो, एक पार्ट हो यूनिवर्स का आप। और आपको ऐसा कैसे लगता है कि यूनिवर्स को आपसे फ़र्क नहीं पड़ता या फिर आपकी मैनिफेस्टेशन को सुना नहीं जाता, सुन के अनदेखा करा जाता है? बिकॉज आप ऐसी ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो जो चीज़ें अगर सच में हो जाएगी ना, तो मतलब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे। जैसे अगर आपने मैनिफेस्ट करा कि मेरे पास खूब सारे पैसे हो, मेरा बैंक बैलेंस 1 लाख रुपये हो, कह तो दिया, कहने का मैनिफेस्ट कर तो दिया, लेकिन अब आएगा कहाँ से? उसके लिए आपको करना पड़ेगा काम। आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात जागना पड़ेगा। तो वो करने के लिए आप रेडी नहीं होते, जिसकी वजह से वो सुन के अनदेखा कर दिया जाता है, कह के कि इससे ये इतना हो नहीं पाएगा, तो एक वक्त पे दिया जाएगा। ठीक है, इसको रखो, लेकिन एक वक्त पे दिया जाएगा कि मैनिफेस्टेशन एक वक्त पे पूरा होगा। सब सुना जाता है, आप जो भी कहते हो एक्चुअल में वो सारी बातें ऊपर सुनी जाती है, क्योंकि आप एक नॉर्मल इंसान नहीं हो, आप एक्चुअल में एक यूनिवर्स का हिस्सा हो। एंड आई होप आप इस बात को समझ रहे हो कि मैं क्या कह रही हूँ आपको। यूनिवर्स की एक एनर्जी हो आप यूनिवर्स, ऑब्वियसली हम सब यूनिवर्स से बने हैं, लेकिन आप में कुछ अलग बात है वर्गो, कुछ अलग बात। एक्चुअल में नॉर्मल इंसान के पास इतनी एबिलिटीज़ नहीं होती है ना। जिस तरीके से मैं आपको मैसेजेस दे रही हूँ, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, आई होप आप समझ रहे हो कि एक नॉर्मल इंसान इस तरीके से हील नहीं करता है जिस तरीके से आप करते हो, या फिर जिस तरीके से आप इस वीक में करोगे, जिस तरीके से आपकी एबिलिटीज़ एक्टिवेट होंगी। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस, कुछ और बातें जान लेते हैं इस वीक के बारे में। ऐसे में ये भी चीज़ पॉसिबल हो सकती है कि इस वीक में आप बहुत ज़्यादा नॉलेज के ऊपर ध्यान दो, एंड आप जो भी बोलो वो अगले पल सच हो जाए। जो भी कह रहे हो वो अगले पल रियल होते हुए आपको दिखाई दे सकता। ओह माय गॉड, वी हैव मर्क्यूरी ओपन कम्युनिकेशन। मैंने कहा ना, जो बोलोगे वो रियल, वो ट्रू, वो सच होता हुआ आपको दिखाई देगा। एंड वी हैव ओपन कम्युनिकेशन। डेफिनेटली जो बोलोगे ना वो सच होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो जो आपको दिल में आता है ना वो बातें ज़रूर लोगों से कहिएगा। बिकॉज अगर आपको लग रहा है कि इसको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, इसको उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, तो डेफिनेटली उससे वो कहिएगा, उससे वो बहुत काम आएगा। ओके, वी हैव मर्क्यूरी ओपन कम्युनिकेशन, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक विथ लव एंड बी हियर। तो यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे आपको मर्क्यूरी ये मैसेज दे रहे हैं। डेफिनेटली
जो भी बोझ है आपके दिल में, या फिर जो भी आपके दिल में बातें हैं कि मेरे साथ गलत हुआ या फिर मेरे साथ सही नहीं हुआ, अब वो टाइम आ गया जहाँ पे आप इन सारी चीज़ों को छोड़ो, वो वेट हटाओ अपने चेस्ट पर से, ठीक है। एक अच्छे से सांस लो, वो पत्थर सा ना लगे आपको, एक होता है ना, जब भी हम सांस लेते तो हमें ऐसा लगता है कि ऐसा लग रहा है किसी ने ना दिल पे पत्थर रख दिया है, जैसे वो भारीपन सा, वो ना लगे आपको, ठीक है। एंड यहाँ पे लोगों को प्यार से कहिए जो भी आप कह रहे हो ओवर को, डेफिनेटली, क्योंकि फ्रेंडलीनेस है तो आपसे कई लोग बहुत प्यार से बात करेंगे, बहुत प्यार से। जैसे ना लोगों की बातों में ना आपको एक बहुत मिठास देखने को मिलेगी, एंड आप कभी कभी खुद भी शॉक हो सकते हो कि क्या मैं ये सपना देख रहा हूँ, तो वो चीज़ है। लेकिन आप लिटरली, आपको लोगों से प्यार से बात करने की ज़रूरत है, ऑब्वियसली आप करते हो, लेकिन थोड़ा सा और प्यार से बात आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितने प्यार से आप बात करोगे उतने ही प्यार से लोग आपसे बात करेंगे, ओके। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, कुछ और मैसेजेस। वी हैव आर्कएंजल जोफिल, एक्ट विद विजडम, यूज इन्फॉर्मेशन फॉर द हाईएस्ट गुड। तो यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन है आपके पास, या फिर जो भी बातें आपको पता है, जो भी चीज़ें आपको पता है, डेफिनेटली अब वो टाइम आ गया जहाँ पे आप उन सारी चीज़ों को यूज़ करो, ताकि आप अपने लाइफ में अच्छी से अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सको, अच्छी से अच्छी चीज़ों को ले सको, इन्जॉय कर सको। वी हैव आर्कएंजल रुपी, इट इज़ टाइम टू फ्लाई, लिसन टू योर इंट्यूशन। तो अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए, अपनी इंट्यूशन की बात सुनिए, आपकी इंट्यूशन एकदम एक्यूरेट है वर्को, जो कह रहे हो वो अगले पल हो रहा है, और ये चीज़ इस वीक में होनी ही होनी है और होगी ही होगी, ठीक है। तो इस वीक में पॉजिटिव रहना है, ठीक है। जितने पॉजिटिव रहोगे उतने लोगों की पॉजिटिव एनर्जीज पिक करोगे, क्योंकि लोगों की एनर्जी से आपको इफेक्ट बहुत होगा, ठीक है। तो खुद को पॉजिटिव रखना है। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके जो भी एनिमीज़ थे वो भी आपसे बात करने के लिए तड़पे कि एक बार आपसे बात करना है, एक बार बात कर लो, वो तरीका अपना सकते हैं, फेक आईडी बनाना, आपसे कॉन्टैक्ट करना, एक बार आपसे बात करना कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, बिकॉज उन्हें लग रहा है कि कुछ अच्छा चल रहा है, तो वो ख़राब करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन आपको उनको जगह नहीं देनी है। जैसे आप करते हो ना मुँह पे दरवाज़ा बंद, वैसा ही कर दीजिए, मैं बोलूँगी। और डेफिनेटली इस वीक में आपको बर्ड्स बहुत सारे दिख सकते हो, बर्ड्स आपको अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। सो यहाँ वर्गो, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।